वुड हैव टू और वुड हैव हैड टू, इसका जो सेंस आ जाता है हिंदी में थोड़ा स्लाइटली डिफरेंस है। कुछ करना पड़ता होगा, यहाँ पे पड़ता ऐसा आ जाता है, और यहाँ पे वुड हैव हैड टू जब आ जाता है करना पड़ा होगा, पड़ा होगा। हैड टू जब आ जाता है तो करना पड़ा होगा ऐसे, और वुड हैव टू आ जाता है तो करना पड़ता होगा, पड़ता होगा ऐसे। तो सेंटेंस देखिए, ही वुड हैव टू, ही वुड हैव टू, तो यहाँ पे कौन सी वाली एक्शन है, जाने की। ओके, तो उसे वहां जाना पड़ता होगा, कौन सी वाली एक्शन है, जाने की, तो उसे वहां जाना पड़ता होगा। उसके बाद में सी वुड हैव टू रन, उसे दौड़ना पड़ता होगा, मतलब दौड़ने की क्रिया करनी पड़ती होगी, दौड़ने की क्रिया करनी पड़ती होगी, मतलब दौड़ना पड़ता होगा। उसके बाद में दे वुड हैव टू प्ले, प्ले मतलब खेलना, बराबर है। प्ले मतलब क्या होता है, खेलना, तो उन्हें खेलना पड़ता होगा, मतलब खेलने की क्रिया करनी पड़ती होगी। दे वुड हैव टू प्ले क्रिकेट, उन्हें क्रिकेट खेलने की क्रिया करनी पड़ती होगी, या उन्हें क्रिकेट खेलना पड़ता होगा। समझ में आ रहा है। उसके बाद में यू वुड हैव टू लिसन, लिसन का मतलब होता है सुनना, सुनने की क्रिया। तो यहाँ पे तुझे गाने सुनने पड़ते होंगे, सुनने पड़ते होंगे, या सुनने की क्रिया करनी पड़ती होगी, करनी पड़ती होगी, गाने सुनने की क्रिया करनी पड़ती होगी, या आपको गाने पड़ता होगा, सीखनी पड़ती होगी, या उसे उर्दू सीखने की क्रिया करनी पड़ती होगी। इस प्रकार से सेंटेंस आ जाता है। उसी प्रकार से आपको वुड हैव हैड टू ऐसे देखना है। जैसे ही वुड हैव हैड टू गो देयर, अब यहाँ पे गो का मतलब होता है जाना, तो जाने की क्रिया करनी पड़ी होगी, जाने की क्रिया करनी पड़ी होगी, तो उसे जाना पड़ा होगा। तो ही वुड हैव हैड टू गो देयर, उसे वहां जाना पड़ा होगा। उसी प्रकार से सी वुड हैव हैड टू रन, रन का मतलब होता है दौड़ना, तो उसे दौड़ना, दौड़ने की क्रिया करनी पड़ी होगी, या उसे दौड़ना पड़ा होगा, ऐसे आ जाता है। उसी प्रकार से दे वुड हैव हैड टू प्ले क्रिकेट, कि उसे क्रिकेट खेलने की क्रिया करनी पड़ी होगी, या उसे क्रिकेट खेलना पड़ा होगा। उसी प्रकार से यू वुड हैव हैड टू लिसन, लिसन का मतलब होता है सुनना, तो सुनने की क्रिया करनी पड़ी होगी, या तुझे सुनना पड़ा होगा। क्या सुनना पड़ा होगा, सॉन्ग्स, तो तुझे गाने सुनने की क्रिया करनी पड़ी होगी, या तुझे गाने सुनने पड़े होंगे, ऐसे आ जाता है। उसी प्रकार से ही वुड हैव हैड टू टीच, टीच का मतलब होता है पढ़ाना, तो उसे पढ़ाने की क्रिया करनी पड़ी होगी, या उसे अंग्रेजी पढ़ानी पड़ी होगी। समझ में आ रहा है। उसी प्रकार से ही वुड हैव हैड टू लर्न, लर्न का मतलब होता है सीखना, तो उसे उर्दू सीखने की क्रिया करनी पड़ी होगी, उसे उर्दू सीखने की क्रिया करनी पड़ी होगी, या उसे उर्दू सीखनी पड़ी होगी। तो इस प्रकार से आप वुड हैव टू और वुड हैव हैड टू का डिफरेंस
देख सकते हैं। सिर्फ वुड हैव हाउ टू आएगा तो करना पड़ता होगा ये लिखना है। और वुड हैव हैड टू, जब हैड टू आ जाता है करना बड़ा होगा। ऐसे आपको सेंटेंस बनाने हैं।